झूठ झूठ था वो सब कुछ। नाटक कर रहा था वो। बड़ा आया मुझे खुशी देने वाला। वो कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता है, बस दर्द दे सकता है जिंदगी भर का। पछतावा, ये बदला, सब धोखा है, सब धोखा है उसका। कभी नहीं बदल सकता वो, कभी नहीं। वैशू, अगं काय झालं? क्यों इतनी परेशान हो? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ, बस पेपर हाथ में लेकर बैठी है, बड़बड़ कुछ नहीं रही है। कहीं तुम धर्मेश को लेकर तो परेशान नहीं हो? आई हर मुमकिन कोशिश कर ली उसको भुलाने की, लेकिन दिमाग से उसका ख्याल जा ही नहीं रहा है। वैशु, लेकिन तेरे मन में धर्मेश के ख्याल क्यों आने लगे हैं? तूने तो उसे अपनी जिंदगी और ख्यालों में से निकाल फेंका था ना, तो अचानक फिर से? ओह, अचानक नहीं, धर्मेश मिला था और उसने जिस तरह हमसे बात की, हमें ऐसा लगा कि हम किसी और धर्मेश से ही बात कर रहे हैं। मुझे तो इतना ताज्जुब हुआ कि क्या किसी इंसान में इतना बदलाव आ सकता है, और अगर आ भी गया तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? वैशु, ये भी हो सकता है कि हालातों ने उसे बदलने के लिए मजबूर किया हो। पछतावा और अपनी गलतियों का एहसास, इसकी वजह से इंसान पूरी तरह से बदल सकता है। और धर्मेश के साथ भी यही हुआ होगा। देख बेटी वैशु, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में धर्मेश पे भरोसा करना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मामले में तू अपने दिल से काम ले, दिमाग से नहीं। बेटी, जब रिश्तों में दुविधा पैदा होती है ना, तो उसका जवाब दिल के पास होता है, दिमाग के पास नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू भी अपने दिल से सोच। देख, इस बार तुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है, ताकि आगे जाकर तुम्हें कोई पछतावा ना करना पड़े। हाँ बेटी, तेरे आने वाले बच्चे के लिए सही फैसला यही होगा कि तू धर्मेश को फिर से अपना ले। पापा? हाँ बेटी, सही कह रहा हूं मैं। देखो, मैं चाहूंगा कि तू उसे माफ कर दे, भूल जा सब कुछ। बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर उस इंसान को उस गलती का पछतावा हो जाए ना, तो उसे माफ करने में ही समझदारी है। हाँ, लेकिन धर्मेश का पछतावा कितना सच है या झूठ, ये तो तुझे ही परखना होगा बेटी। वैशु, बेटा, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक तो धर्मेश के पास वापस चले जाना, या फिर दूसरी शादी करना। देख, इसमें से कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, ये तो तुझे ही तय करना होगा ना। अगर तू धर्मेश के पास वापस चली जाती है तो धर्मेश तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को खुशहाल जिंदगी दे, जैसा कि वो कह रहा था। और अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो पता नहीं तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को अपना सके या नहीं। और वो अगर अपना भी ले तो क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? और वैसे भी धर्मेश अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, लेकिन ये भी सच है कि तू आज भी उसे प्यार करती है ना? तू चिंता मत कर, जो भी फैसला करेगी हम तुम्हारे साथ हैं। फैसला? ये लोग किस फैसले के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं धर्मेश के बारे में तो बात नहीं हो रही है। शायद से तो हाँ, दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? और अगर ऐसा है तो मुझे धर्मेश से पहले आई को ये बात बतानी होगी। चल भाई मंजू, तेरी तो ड्यूटी शुरू। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्चना से तो ये कहकर निकल गया कि खाना लेकर आता हूं, लेकिन खाना लाऊंगा कहां से? पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, और अर्चना को ऐसे भूखे नहीं रख सकता मैं।
क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा काम मिल सकता है मुझे जो कुछ समय में खत्म भी हो जाए और 4 पैसे भी मिल जाए? किसी दुकान में ट्राई करता हूँ, हो सकता है मुझे कुछ घंटों के हिसाब से पैसे मिल जाए। यस नमस्ते सर। बोलो। सनग्लासेस क्या रेंज में देखना है? नहीं नहीं दादा, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। एक्चुअली मुझे काम की जरूरत है। आपके पास कोई काम है क्या? काम तो है, एक सेल्समैन का काम कर सकते हो आप? जी जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या पगार क्या लोगे और मंथली बेसिस पे रहेगा? नहीं दादा, दादा एक्चुअली मुझे सिर्फ आज के लिए काम चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है दादा। मतलब समझा नहीं कैसे? वो हिसाब में है ही नहीं अपने, जो है मंथली बेसिस पे। अगर होता रहेगा तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। दादा आप एक बार काम तो देखिए, मैं बहुत प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अर्चना बोलो। आप कहाँ है मानव? अरे मैं बस काम खत्म ही हो गया, आ ही रहा हूँ मैं। मानव, आप घर से ये कहकर गए थे कि आप बस यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, और अभी तक आप आए नहीं। आपको पता है ना मानव, आप जो समय मुझे देते और आप नहीं आते तो मुझे कितनी चिंता होने लगती है। अर्चना मानव प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जल्दी से घर आ जाइए। बाय। हेलो। अब तक कोई काम नहीं मिला, अब क्या करूं? अर्चना घर पर मेरा इंतजार कर रही हो। अर्चना को फोन करके बता दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, अर्चना से बात कैसे करूंगा? पीसीओ से बात करने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। क्या करूं? अर्चना के लिए खाना लिए बिना मैं कर नहीं जा सकता। ये कभी माल पहुंचाएगा तू? कभी भरेगा और कभी पहुंचेगा? डिलीवरी करना है मुझे आज के आज, जल्दी कर। दादा दादा एक मिनट। क्या है भाई? मेरे लिए कोई काम होगा क्या आज के लिए? मेरे पास ये गोनी भरने का ही काम है। अच्छा ये सारे? ये सारा गोनी भरना है टेम्पो में। और पैसे कितने मिलेंगे दादा? 100 रुपया। 100 रुपए तो बहुत कम है। देखो भैया, ये सारी गोनी भरने का मैं इसको 100 रुपया दे रहा हूँ, तो तुझे भी 100 रुपया दूंगा। काम करना है तो ठीक है, नहीं तो चल। सिर्फ 100 रुपए? 100 रुपए ले लेता हूँ, कम से कम अर्चना के आज का खाना का तो इंतजाम हो जाएगा, फिर कल का कल देखेंगे। ए भाई दादा, काम दादा, करना, चल जल्दी। दादा मैं करता हूँ दादा। हाँ, ए मंगू रुक, बाहर आ जाओ, चलो इनको काम करने दो। આવું છું 10-15 મિનિટમાં જમવા। हाँ तैयार रख। दादा। हाँ आऊ छू, हाँ आऊ छू हमना। हाँ क्या हुआ? हो गया।
क्या इतना जल्दी? जी। हाँ, कमाल का लड़का है, इतना जल्दी काम कर दिया। हाँ, ये लो 100 रुपया, और कल आएगा तो मेरा टेम्पो भरने का है तो 200 रुपया दूंगा। जी। माधुरी, तुम? अर्चना, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ ना, अंदर आओ। अचानक क्या, कैसे? अर्चना, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ, मैं धर्मेश के साथ वहां से चली आई। मुझे पता है तुम्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन यकीन मानो अर्चना, मैं वहां से सिर्फ इसलिए चली आई ताकि मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में वापस कहीं झगड़ा ना हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। I'm sorry। माधुरी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया और मैं जानती थी तुम यही फैसला करोगी। और मुझे इतना भी पता है कि तुम अपनी खुशी के लिए ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं सकती। कितना भरोसा है ना तुम्हें मुझ पे। मैंने फैसला ले लिया कि मैं धर्मेश के साथ वापस नहीं जाऊंगी। उसने बहुत चालाकी से मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। एक पल तो मुझे लगा कि मैं उसकी बातों पे विश्वास कर लूं, लेकिन नहीं, अब मुझसे ये गलती नहीं होगी। अब मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी। ऐसे छोटे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है मैं अकेली अपनी जिंदगी काटूं। आज के बाद मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने दोनों बच्चों के साथ खुश रहूंगी। बिल्कुल। अर्चना, एक बात पूछूं? तुम बातें तो मुझसे कर रही हो, लेकिन तुम कुछ खोई खोई से दिख रही हो। क्या बात है? कोई परेशानी है? नहीं, वो दरअसल बात ये ना कि मानव अभी तक नहीं आए। वो कब से गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा। हाँ, तो फोन कर लो ना। हाँ। उनका फोन ऑफ आ रहा है। उनके फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी। तुम भी ना खामों का टेंशन ले लेती हो। किसी काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। दादा, क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? चिकन राइस, चिकन ट्रिपल, चिकन फ्राइड राइस। वेज मिलेगा? हाँ, वेज मिलेगा ना। 2 प्लेट वेज फ्राइड राइस पैक कर दीजिए। कुमार, 2 प्लेट वेज राइस पार्सल। 1 मिनट दादा, 1 प्लेट कितने का है? 1 का 50 है। 1 प्लेट पैक कर दीजिए। कुमार, 1 प्लेट पार्सल। लीजिए। शंकर, चल भाई, जल्दी से चाय पिला दे, गाड़ी का टाइम हो रहा है। क्या शंकर भाई, फिर से शक्कर वाली? अरे बाबा, गलती से डाल दिया, आइंदा नहीं डालूंगा। माना बेटे, तुम और इधर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं, जरूरत वगैरह कुछ नहीं बेटे। वो क्या है, रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी और घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अगर आपने मुझे बताया नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। ऐसा मत करना बेटा। क्या और कैसे बताऊं तुम्हें? तुम एक ऐसा इंसान हो कि तुमसे कुछ झूठ भी नहीं बोल सकता मैं। पर क्या बात है, बताइए। वो क्या है कि बेटियों की शादी के लिए मैंने एक बैंक से लोन उठाया था और उसकी जमानत के तौर पर मैंने घर के कागजात गिरवी रखे थे। अब हालत यह है कि मैं वो कर्जा चुका नहीं पाया हूं, तो मेरा घर मुश्किल में आ गया है।
वैसे बैंक वालों ने कुछ दिन की मोहलत दे रखी है, लेकिन मोहलत के अंदर मैं कर्जा चुका नहीं पाया तो मेरा घर नीलाम हो जाएगा माना। बाबा इतना कुछ हो गया, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो यही चाहता था मैं, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। वैसे ये कर्जा मैंने उठाया है तो मैं ही इसे चुकता करूंगा। क्या करके करें? ये काम करके रात रात भर काम करोगे, अपनी सेहत खराब करोगे? नहीं बाबा, कैसे भी करके मैं ये कर्जा वापस करूंगा। आप नहीं करेंगे? चलिए मेरे साथ। नहीं मानो, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। बेटे पहले से ही तुम इतने सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम्हारे पास अच्छा घर भी नहीं है रहने के लिए, उसमें खर्चों और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी तुम पर है। मैं इस कर्जे का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता। बाबा कैसे भी करके मैं ये कर्जा वापस करूंगा। है ना, बप्पा से भी ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। मैं बप्पा से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा बिजनेस जल्द से जल्द शुरू हो और तुम खूब तरक्की करो। लेकिन बेटे फिलहाल एक विनती है तुमसे, ये बात किसी को मत बताना प्लीज। आ गया? बहुत जल्दी आ गए माना। आप सुबह तक भी आते तो भी चल जाता। यहाँ कौन है आपके लिए परेशान होने वाला या फिर आपकी चिंता करने वाला? किसी को आपका इंतजार नहीं। एक मैं ही बेवकूफ जो आपका कब से इंतजार कर रही। आपको पता है मेरी जान जा रही थी माना, लेकिन आपको क्या, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस है कि एक बीवी है जो घर पे होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन आप वही करेंगे जो आपको लगता है। आपको पता है मैं फोन करी, आपका फोन भी ऑफ आ रहा है। एक बार भी आपने सोचा कि मैं घर पे, पता है कहाँ थे आप? अच्छा आपको इतना पसीना क्यों आ रहा? आप कहाँ थे? मैं खाना लाने गया था। अरे इतनी देर तक? अरे मैं बताता हूँ, पहले तुम बैठो, तुम्हें भूख लगी थी ना। मानव खाना खाते हैं। ये लो। मानव ये क्या, एक ही प्लेट? हाँ वो मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी ना, इसलिए मैं उधर ही खा के आया। ये तुम्हारे लिए लेके, तुम खाओ ना। लो। आपके पास पैसे नहीं थे? मैं तभी समझ गई थी जब आप यहाँ से जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मानव अब तो बताइए क्या हुआ है? अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसे भी हैं मेरे पास, लेकिन क्या हुआ कि वो आज मैं ऑर्डर देने गया था ना, तो उन लोगों ने एडवांस मांग लिया, तो पूरे के पूरे 20,000 मुझे देने पड़े। और जब घर आया तो देखा कि घर पे कुछ है नहीं, तो मैं भूख लगी इसलिए मैं। तो मानव अगर मैं एक दिन नहीं खाती तो कोई फर्क पड़ता क्या? हाँ अर्चना, तुम भूखी नहीं रहोगी, तुम इस घर में भूखी कभी नहीं सोगी। अभी खाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ मानव। आप इतना मेरे बारे में सोच रहे थे, मुझे खाना खिलाने की सोच रहे थे, और मैं आपके साथ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। अच्छा देखो तुम रो मत प्लीज। तुम जानती ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अरे तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही बोलता। अभी ये सब भूल जाओ और चलो खाना खाते। अर्चना मैं मानव हमने आज तक हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, चाहे वो खुशी हो दुख हो, हमने एक दूसरे के साथ बांटा है। अगर आप परेशान हैं तो मैं भी परेशान हूं। फिर अगर आप भूखे हैं तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? जिस तरह आप मुझे भूखा नहीं देख सकते, मैं भी आपको भूखा नहीं देख सकती। अगर खाना खाएंगे तो साथ खाएंगे, वरना दोनों नहीं खाएंगे। अच्छा खिलाओ।
रचना ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है। अभी तुम देखना, ये एक बार ऑर्डर क्लियर हो जाएगा ना, फिर इतने सारे पैसे आएंगे, सब टेंशन दूर हो जाएगी। मुझे आप पे पूरा विश्वास है मानव। अगर आप मेरे साथ है ना, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आपका साथ चाहिए। अरे ये वहाँ कहाँ जा रही है? नल तो यहाँ है, इस तरफ। मुझे तो लगता है इनका दिमाग अभी तक जगह पर आया ही नहीं है। ये क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं ये मेरा नंबर है ना? और तुम कहाँ से आ गई बीच में पानी भरने के लिए? चलो उठाओ अपना बर्तन और जाके पीछे लाइन में खड़ी हो जाओ। किसको बोलती पीछे जाने को? ये तेरे बाप का नल है क्या? म्यूनिसिपैलिटी का है। मैं जब चाय भरूंगी, जब चाय निकलूंगी। तू कौन होती है? तू पीछे हट। चलो। अरे आपका तो रोज का नाटक चल रहा है, हम आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, हम लोग के पागल है, इधर लाइन में खड़े रह के पानी भरते हैं और आप महारानी की तरह आकर बीच में घुसकर पानी भरकर चली जाती है। ये जबरदस्ती अब नहीं चलेगी। चलो हटो यहाँ से। चल नहीं जाती। क्या करेगी तू? देखती हूँ कौन हटाता है मुझे। अरे सविता ताई छोड़ ना, क्या तू भी कुछ भी कड़वाहट उगलती रहती है। चल मुँह खोल, मिठाई खा। इस बहाने कुछ समय तक तो तेरी जबान मीठी रहेगी। चल चल खोल खोल। लेकिन किस खुशी में? मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे आज तो मैं सारे चाल वालों को मिठाई बांटूंगी। चल चल खोल खोल खाना। अरे विदुला काकी तुम भी ना, दादी बनने की खुशी हमारे साथ बांटो ना। इन्हें मिठाई खिलाने से क्या फायदा? ये कहाँ जानती है दादी का मतलब।